मेरा बस इतना फेस आना चाहिए, काफ़ी आ रहा। चलिए ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं प्रीवियस सारी चीज़ों को बताते आता हूँ कि सारे दरों को छोड़ के एक दर पकड़ के देख, सारे दरों को छोड़ के एक दर पकड़ के देख, पानी ज़रूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख। इस मिसरे पे आप लोग भी गौर कीजिएगा कि सारे दरों को छोड़ के एक दर पकड़ के देख, पानी ज़रूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख, और कोई अबू लहब ना मिटा पाएगा तुझे, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। तब्बत यदा अबी लहब व तब पढ़ा है हम लोगों ने, ये वाले सूरत सबको याद भी होगा। तो उसी में अबू लहब का तज़किरा है, जिससे रिलेटेड एक शेर मैंने आपके सामने सुनाया। हाँ, कौन सा वर्ड था लास्ट मेरा? दस्तखत, दस्तखत। चलिए एक वर्ड लेते हैं हम लोग जल्दी से, फहरिस्त। एक वर्ड हम लोग लेते हैं, फहरिस्त। हेडिंग बना दें, क्या हेडिंग था हम लोगों का कल का? उर्दू। यार आधा ये भी कट गया था हमारा कल का। उर्दू, उर्दू से कट रहा, और नहीं चले, देखिए तो, उर्दू से हिंदी अल्फाज और उनके मुतरादिफात। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमारा पहला वर्ड आज का जो रहेगा इंशाल्लाह क्लास, जिससे हम लोग शुरू करने वाले हैं, एक वर्ड लिखे, फहरिस्त। फहरिस्त, एक वर्ड है फहरिस्त। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास को। कोई अब्सेंट भी है क्या? वो बोल रहे ना, वो ये चंबेली, वो मोबिन भाई की बच्ची क्यों नहीं आ रही? लेट द एनी रीजन? तबीयत का? अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे शेयर करो। कल आई थी? परसों वही ना, परसों तो मैंने देखा था, परसों के बाद से फिर 2 दिन कल और आज नहीं आई ना। हाँ तो उसको फिर बोलिए ना सर से बात करने के लिए, कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए, फहरिस्त, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? भाभी तो एकदम में साइड में रहती है। फहरिस्त, सूची। क्या बोलेंगे? सूची। वेरी गुड, फहरिस्त, सूची। हाँ, फहरिस्त का मतलब, आ रहे हैं ना हम लोग जुमला लेकर के, तो फिर वहां से समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है, वहां से सारी चीजें आ जाएंगी हम लोगों का। एक सेंटेंस इसी पे हम लोग बनाए थे कल, जो हम लोग बनाने वाले हैं आज भी। देखिए, 2 वर्ड हम लिख रहे हैं, दोनों वर्ड आपके लिए जरूरी है। इंतखाब शुदा, या फिर हम बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट, दोनों वर्ड में आएगा तो हम लोगों को दिमाग में चलाना है इसको। मुंतखब, मुंतखब, मुंतखब बोल दीजिए या फिर इंतखाब शुदा बोल दीजिए, दोनों दोनों मतलब एक ही चीज है। उम्मीद वारों की फहरिस्त। आ रहा है इधर में? अच्छा, वो कट गया होगा ना। इंतखाब शुदा या मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार की गई, तैयार की गई। कोई भी क्यूरीज होगा हम देखेंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। तैयार की गई, तैयार की गई, इंतखाब शुदा या फिर मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त, की फहरिस्त। अब एक वर्ड हम लोगों को यहाँ पे एक और सीखने को मिला बिली बाजी, कि फहरिस्त जो मेरा वर्ड है ये मुअन्नस है ना? क्या है कि की फहरिस्त की बात कर रहा, का फहरिस्त नहीं बोल रहा, की फहरिस्त की बात कर रहा। हाँ बोलिए, कुछ प्रॉब्लम? मुंतखब के बाद उम्मीदवार में, अच्छा हम उम्मीदवारों, उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार की गई। तैयार की गई।
इंतखाब नहीं, इंतखाब शुदा मैंने दोनों वर्ड लिए। इंतखाब का मतलब चुनाव होगा, लेकिन इंतखाब शुदा इसीलिए मैंने दोनों वर्ड लिए। इंतखाब शुदा जिसको चुन लिया गया है, इसीलिए मैंने आगे भी एक वर्ड लिया मुंतखब। मतलब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई मुखिया का इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे लड़ रहा है, अभी वो चयनित नहीं न है, हो गारंटी है कि मतलब वो मुखिया बन गया, लेकिन जब वो मुखिया बन गया तब जाकर के बोलेंगे इंतखाब शुदा है वो, मतलब उसको चुन लिया गया है, चयनित कर दिया गया है। इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिया, मुंतखब भी लिया और इंतखाब शुदा। दोनों वर्ड में कोई भी वर्ड आएगा तो हमको जहन में रखना है, दोनों वर्ड सेम होता है, इंतखाब शुदा और मुंतखब। अब इसको हम लोग जल्दी से हिंदी अनुवाद करते हैं, तो क्या करेंगे? अब इसका बोलिए या इसका बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। जो अभी मैंने बताया मुंतखब का, ये का फहरिस्त का भी क्या मैंने बताया था, सूची। तो सूची का सूची सूची ले लेंगे, इंतखाब शुदा बोले या मुंतखब बोले, तो इसका क्या बोलेंगे? चयनित। वेरी गुड, क्या बोलेंगे? हिंदी नहीं लिखना पड़ेगा मुझे, आप लिख लेंगे ना? अच्छी बात है। तो दोनों का मतलब एक ही, चयनित उम्मीदवारों की सूची। अब बताओ, तैयार की गई, तैयार का हिंदी, तैयार का अंग्रेजी रेडी, और हिंदी तैयारी होगा, या फिर हम बोल सकते हैं जारी किया गया। जारी बोल सकते नहीं, बोलेंगे ही बोलेंगे। समझ में आई बात? लिख रही है? आंख खाली डबडब आ रही है बस। हाँ, फिर से दोहरा दे रहे हैं। चयनित उम्मीदवारों की, क्या भी बताएं? उम्मीदवारों की सूची, सूची जारी की गई, सूची जारी की गई। जवाबदेही, 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 जवाबदेही इज द जवाबदेही। हिंदी में भी बोलना जवाबदेही, हिंदी में भी बोल दीजिएगा जवाबदेही, जवाबदेही। हर एक मुलाजिमों, हर एक मुलाजिमों हर एक मुलाजिमों का जवाबदेही। आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, हम उच्चारण इसीलिए करवा रहे हैं कि आप लोग को पकड़ बने कि हम लोग कैसे इसका उच्चारण करेंगे। बताइए जल्दी से, हर एक मुलाजिमों का जवाबदेही मुतमईन, रिपीटेड वर्ड है, रिपीटेड वर्ड। इससे पहले कई बार हम लोगों ने सीखा है इस वर्ड को, मुतय्यन। वेरी गुड, मुतय्यन, मुतय्यन। हर एक मुलाजिमों का जवाबदेही मुतय्यन किया गया, हर एक मुलाजिमों का जवाबदेही मुतय्यन किया गया।
अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुलाजिमों कर्मचारियों अच्छा है। हर एक कर्मचारियों का जवाबदेही निर्धारित, वेरी गुड, निर्धारित। या फिर और कोई वर्ड बता सकते हैं इनके अलावा, मतलब इसी इसी का सैनोनिम्स में अगर हम लोग बोलना चाहें तो। हाँ, हुक्म किया गया, लेकिन अगर हम लोग बोले मुतय्यन के जगह तय बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तय भी बोल सकते हैं। वहां पे आपने निर्धारित लिखा ना, निर्धारित की जगह ऑब्लिक का चिन्ह लगा करके आगे तय भी लिख देना। हाँ ठीक है, देख लेते हैं फिर से। हर एक कर्मचारियों का जवाबदेही, जवाबदेही तय की गई। देखो तय अगर लिखना तो की गई, तय की गई, निर्धारित किया गया, निर्धारित किया गया। हाँ, तय अगर लिखोगे तो की गई। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2-3 बार कर रहे हैं, क्या चिंता कर रहे हैं, सबका होगा। तय की गई, क्या बोला मैंने? हर एक कर्मचारियों का जवाबदेही तय की गई या फिर निर्धारित किया गया। अब हम लोग सीखने वाले हैं, वी ऑल आर लर्नर, तो हमें चाहिए वी मस्ट राइट ऑल द थिंग्स व्हाट एवर आई हैव स्पोकन। जो भी मैंने बोला दोनों को लिखो आप, निर्धारित भी लिख दो, तय भी लिख दो, दोनों लिख दो, ताकि आपको कोई भी वर्ड आए वहां पे तो डिफिकल्टीज फेस ना करना पड़े। चलिए, अच्छी बात है। एक वर्ड है तबसरा, हो गया यहाँ तक क्लियर? चले आगे ना। एक वर्ड है तबसरा, तब सेरा। बात सादे से लगा हुआ है, थोड़ा सा अलग हो गया है, माफ कीजिएगा, लेकिन एक साथ मिला हुआ है। तब सरा, हाँ तब सेरा नहीं, खींच के नहीं, साद को जल्दी, तब सेरा। हाँ साद है। हम लोग का मतलब उर्दू का कर्सिव राइटिंग हो गया ना, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो जा रहा है, हम लोगों को बच्चा वाला लिखना चाहिए। तब सरा। चलिए अच्छा है। असल थोड़ा सा वर्ड को ना बच बचा करके लिखना भी पड़ता है ना, बहुत लोग देखते हैं बाहर में भी, इसी वजह से। तबसरा का हिंदी बताइए जल्दी से। तबसरा। आइए आइए हजरत, आपकी तशरीफ आ रही है। अरे यार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आइए आइए, आपके लिए चेयर लगा हुआ है। तबसरा को बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे? टिप्पणी। अभी लगता है कोई बोली थी शायद, नहीं वर्ड कोई बोला था क्या? मेरी भाभी बोली थी, कोई कैसे नहीं बोल, नहीं बोली थी, बोली थी तो वहां से। टिप्पणी, वेरी गुड। आप थोड़ा सा खुद को प्रेफर कीजिएगा, 10 मिनट क्लास आकर के ले लीजिएगा, एंड में दे देंगे आपको। टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी। देखिए, मुलाजिमों ने फाइल पर तबसरा दर्ज कराया। मुलाजिमों ने फाइल पर तबसरा दर्ज कराया। हाँ वेरी गुड, दर्ज का दर्ज ही हो जाएगा, ठीक है, दर्ज का दर्ज ही हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? कर्मचारियों ने। अच्छा है, कर्मचारियों ने। अच्छा, अधिकारियों का उर्दू क्या बताए थे आप लोगों को? अधिकारियों का, हाँ अफसरों, अफसरों, अधिकारियों तो अफसरों, अधिकारी अफसर। अच्छा है, तो मुलाजिमों ने मतलब कर्मचारियों ने, हम लोग भी कर्मचारी ही बनने जा रहे हैं। हम लोगों का जो जॉब इंशाल्लाह लगेगी, हम लोगों
का ऑलरेडी कर्मचारी ही वाला जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है, कम बेनिफिट में बहुत अच्छा लाभदायक मिलेगा, टीचर का कोई वैल्यू नहीं इसके आगे। बस ये है कि आप लोग मेहनत करके किसी तरह इसमें ऑलरेडी अपना नामकरण करा लें, नामकरण करा लें। इसका कोई उर्दू बता दो आप लोग, नामकरण कराना। हाँ वेरी गुड, बोल सकते हैं शमूलियत। हाँ प्योर अगर शुद्ध उर्दू बोलते हैं तो शमूलियत कराना। अच्छा है, तो मुलाजिमों ने कर्मचारियों ने फाइल पर क्या दर्ज कराया? टिप्पणी, वेरी गुड, टिप्पणी दर्ज कराया। देखो मैंने यहाँ 2 वर्ड लिखा है, आई हैव रिटन 2 वर्ड्स, एक साथ मैंने 2 अल्फाज लिखे हैं, एक को बोलते हैं, याद रखिएगा, मुअत्तल, और एक को बोलते हैं मुअत्तली। अब उसको उच्चारण में उल्टा सीधा मत कर दिए, वरना वहाँ सेंटर में मेरा मजाक उड़ा देगा, कौन टीचर से पढ़ के आया, मोतली तोतली मत कर दीजिएगा। मुअत्तल और मुअत्तली, मुअत्तल और मुअत्तली। हाँ जी 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 जी, हाँ दोनों लिख लीजिए, दोनों का हिंदी भी अभी बता रहे हैं, दोनों को यूज भी कर ले रहे हैं हम लोग ताकि याद रहेगा। मुअत्तल और मुअत्तली। हो गया, रिटेन, ओवर। तो देखो मुअत्तल का अगर हिंदी लिखोगे तो याद रखिएगा निलंबन, मुअत्तल निलंबन, बंध नहीं बोल रहे हैं, निलंबन, निलंबन। और मुअत्तली का लिखिएगा तो निलंबित, निलंबित। एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं जल्दी से इसके ऊपर। टू द पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से वर्ड निकालेंगे हम लोग, असाज़ा एक वर्ड हो जाएगा, मुअत्तल एक वर्ड हो जाएगा, 2 हमको सीखना है। ओ हाँ, अब लापरवाही की वजह से, अब एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा है, हम लोग क्लियर करें, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं हम लोग, असातिज़ा लिखा हुआ है ना, मुअत्तल, वही चीज़ है, ये वाला है, ये वाला है। असातिज़ा ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल? हाँ मतलब वाहिद है कि जमा? जमा, तो फिर इसका मुबाहिद क्या हो जाएगा? उस्ताद, वेरी गुड, उस्ताद, उस्ताद का ही जमा ये क्या है? असातिज़ा, वेरी गुड, अच्छा पकड़ है। सारे लोग सब एक लेवल में आ जाओ, नहीं आप लोग सारे लोग एक लेवल में आ जाइए, इतनी मेहनत कर लीजिए, जिसको जो कमजोरी लगता है बार बार पढ़िए, सारे लोग इंशाल्लाह एक जगह पे आ जाएंगे। मुअत्तल, मुअत्तली, लापरवाही की वजह से असातिज़ा को असातिज़ा को मुअत्तल किया गया, मतलब किसी भी चीज़ से किसी चीज़ को, देखो मुअत्तल करने का वर्ड हम लोग यहाँ पे 2-3 ले सकते हैं, अब हम बताने वाले हैं आप लोगों को कौन कौन सा वर्ड हम लोग ले सकते हैं। अब इसका हम लोग करते हैं, तो मुअत्तल, लापरवाही की लापरवाही रखो, और इसका की वजह से के कारण कर देना, लापरवाही के कारण शिक्षकों को, अब यहाँ से वर्ड उठा लो, अभी मैंने बताया निलंबित, वेरी गुड, निलंबित।
और एक वर्ड इसी से रिलेटेड और याद रखिएगा, यहाँ नहीं यूज होगा, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो, वंचित करना। वंचित करना, देखो वंचित करना और इसका इसका मुअत्तल का मतलब होता है किसी को सिरे से किसी चीज से हटा देना। और वंचित कर देना, जैसे मान के चलो मैंने कोई अपराध कर दिया रहते हुए, तो मुझे 2-3 महीना सैलरी से वंचित कर दिया गया, हटा दिया गया। हम लोग बहुत सारे डिपार्टमेंट वाले नहीं होते हैं कि 6 महीना के लिए उनको वंचित कर दिया गया, आप 6 महीना तक घर पे रहिए, कोई सेल सस्पेंड कर दे, हाँ ये बोल सकते हैं। और मुअत्तल निलंबित यहाँ पे वर्ड लेंगे हम लोग, तो बोलेंगे लापरवाही के कारण शिक्षकों को निलंबित किया गया। ऐसे ऑब्लिक का चिन्ह दे करके वंचित भी आगे भी लिख देना, कहीं वो सेंटेंस में आ जाएगा तो हम बता देंगे वंचित को भी। लापरवाही के कारण कर देना, यहाँ पे की वजह है ना, तो के कारण कर देना। लापरवाही के कारण शिक्षकों को निलंबित किया गया। किसका? 3 का नोटिफिकेशन साथ में चल रहा है, एक बेड का चल रहा, एक स्टेट का चल रहा और एक इसका चल रहा। और इसका कल का मैंने वीडियोस के अंदर देखा, तो इसको फर्स्ट वीक ऑफ जून बता रहा कि मतलब ये तीनों को लेकर के आएगा, स्टेट भी लेकर के आ रहा, बेट भी लेकर के आ रहा और इसको लेकर के आ रहा। हो गया, लिख लिए, चलिए अच्छी बात है। एक वर्ड देखते हैं हम लोग, वक्फा। बस ये लास्ट है, नहीं आएगा। इसको मिटा दें, एक वर्ड लिखे ना, बता रहे हैं हम, बोल रहे हैं मुझसे, फिर लिख देंगे, लिखो ना तब तक, वक्फा। वक्फा, वक्फा। वक्फा हो गया। लिखिए अवकाश। अवकाश, कौन वाला श से लिखिएगा? तलाबिश, तलाबिश, अवकाश। हम्म, अच्छा। एक अफसर ने, एक अफसर ने अब मैं इनको मेरे मोहतरम हैं, साथ में क्लास भी किए हैं, मेरा क्लासमेट भी एक तरह से कह सकते हैं, क्लास फेलू हैं। और ये प्रीवियस में बैठे हैं एग्जाम में, मेरे साथ बैठे थे। तो आपको फीडबैक देने के लिए इंशाल्लाह हम इनको लाते हैं, 5 मिनट के लिए लास्ट में देते हैं इनको टाइम, कि जो पढ़ाया जा रहा है क्या टू द पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। फीडबैक भी मिलेगा आप लोगों को, सारे लोगों को, और जो पढ़ रहे हैं क्या सच में हम लोग सही पढ़ रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। प्रीवियस ये भी एग्जाम में बैठे हुए थे, इनकी किस्मत ही एक तरह से कह लीजिए कि बेचारे मेंस में भी बैठे हुए थे, इनका एक तरह से कह दीजिए सिलेक्शन ना होने का कारण मतलब मेरिट लिस्ट में ही नाम नहीं आ सका था। हम मेरे बारे में अगर कहिएगा तो हम पीटी में ही लगता है मेरा कुछ उल्टा सीधा हो गया था, जो मेरा सिलेक्शन ना हुआ, तो फिर मैं हैदर भैया की जगह पे लिखा उनका मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कार्यरत है वहाँ पे, क्या कहते हैं, बेगूसराय में। आप जानते होंगे हैदर भैया, हो गया 2 महीना से तकरीबन। तो उनका मेंस मैंने ही पेपर लिखा था। और ये हजरत जो हैं ये भी माशाल्लाह मेंस दिए थे। तो जो हम पढ़ा रहे हैं क्या आने वाला है या नहीं आने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपसे हम कलामी कर लेंगे 10 मिनट इंशाल्लाह, लास्ट में हमको देंगे। तो एक अफसर ने 2 हफ्ता वक्फे पर गए या फिर छुट्टी पर गए।
छुट्टी पर गए या फिर वक्फे पर गए? कौन सा अफसर? अफसर के बाद हफ्ता। हफ्ता के, ये वाला वक्फा। फा के बाद हा है, नीचे की तरफ। हाँ बाबू। हाँ पर है, या फिर छुट्टी पर। शिक्षक। 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 हाँ, शिक्षक। हाँ वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। एक, अब एक अधिकारी ने 2 हफ्ता के लिए कहाँ गए? छुट्टी पर गए। अभी मैंने बताया ना इसका वर्ड, अवकाश। अवकाश पर चले गए, अवकाश पर गए। अवकाश पर गए हैं या अवकाश पर गए? अवकाश पर गए या अवकाश पर गए हैं? वी आर नॉट सच ए चिल्ड्रेन। हम लोग छोटे बच्चे नहीं है, वरना एक और रूल मैंने सोचा था लाने के लिए कि आप लोगों से कुछ सुने भी, लेकिन टाइम का ना किल्लत की वजह से, टाइम ना होने की वजह से हम ये वाला प्रक्रिया को छोड़ दें। क्या कि 5 साल का बच्चा नहीं यार कि हम सबका सुने बुला करके फिर आगे पढ़ावे नहीं। अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे लोगों के लिए कि खुद से पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़िए। देखिए हम क्लियर कट में कह देना चाहूँगा, और आज भी जो बच्चे ऐसे हैं जो ये कहें कि शाहबाज सर से पढ़ रहे ना, पढ़ ले रहे हैं और नौकरी ले लेंगे, तो हम उनसे एकदम पैर हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं कि प्लीज़ क्लास छोड़ दीजिए। आप अपनी मेहनत से कहीं जाइएगा। कोई भी दुनिया में टीचर ऐसा नहीं है जो ये गारंटी दे दे कि हम पढ़ा दें और तुम मत पढ़ो, एग्जाम निकल जाएगा। मुमकिन नहीं। आप अपनी मेहनत दीजिए। हाँ, हम क्या बता सकते हैं आपको एक, जी, रास्ता, वही चीज़ है ना, एक रास्ता बताना एक टीचर का काम है, एक वे देना मेरा काम है कि आप किस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, एक रास्ता दे देना एक टीचर का काम है। चलना आपका काम है, आप जैसा चलिएगा। अल्लाह ने बोला कि देखो गलत जाओगे जहन्नम में ढकेल देंगे, तो हमको रुकना चाहिए न जाने से भाई। अब कोई नहीं रुकेगा, बोलेगा कि अल्लाह ताला ने हमको पहले हिदायत ही नहीं दिया, पहले बताया ही नहीं कि कौन सीधा रास्ता है कौन गलत रास्ता है। तो वो चीज़ें एक्सक्यूज़ बाद में नहीं होनी चाहिए। जैसे हम आप ही के गाँव के रहने वाले हैं ना, हो सकता है कि बदकलामी हो जाए आपस में कि सर से पढ़ें, लेकिन यार मेहनत करेंगे तब ना। सर से पढ़ने का मतलब भुला के तो नहीं पिला देंगे ना। इसलिए प्लीज़ हम लोग मेहनत करें। इसीलिए मैं कल से ये सोचा कि नहीं आप लोगों को कंटेंट फिर से डाल दूँ। एक बार पढ़ो, फिर जाकर के घर में भी पढ़ लो, यूट्यूब पे जा कर के देखो। जितना देखोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। एक वर्ड लिखिए, तनख्वाह। तनख्वाह। देखिए 2-3 चीज़ें हम लोगों का सुधर रहे हैं यहाँ पे। देखिए तनख्वाह कैसे हमने इमला इमला में लिखा है। असल ये तनख्वाह। वेरी गुड। पढ़ रहे हैं हम लोग तनख्वाह। तो इन सब चीज़ों को इमला भी दुरुस्त हो रहा। अब वहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में तनख्वाह दे दे आपको खा के बाद अलिफ से, तो हमको जाना है ना कि गलत है ये। इसको भी ध्यान में रखना है। वेरी गुड। जैसे हम लोग बोलते हैं ख्वाजा गरीब नवाज, तो ख्वाजा गरीब नवाज बोलते हैं तो वो लिखाता है असल में ख्वाजा, पढ़ते हैं ख्वाजा। हम लोग एक वर्ड बोलते हैं ख्वाहिश, प्रीवियस में हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो ख्वाहिश मैंने लिखा था वहाँ पे ख्वाहिश, लेकिन पढ़ते थे ख्वाहिश। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि आप लोग सीख रहे हैं। तनख्वाह, तनख्वाह का वेतन जानते हैं, कॉमन वर्ड है तनख्वाह। वेतन, वेतन की वेतन, वेतन। गाल पे हाथ नहीं रखेंगे, फोकस यहाँ करेंगे। वेतन। सभी अफसरों को मुतय्यना वक्त पर, वक्त पर
तनख्वाह दी जाए। ये एक तरह से कह सकते हो कि स्टेटमेंट है हमारा मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार जी का। उन्होंने कहा कि सभी अफसरों को मुतय्यना वक्त पर यहाँ पे डाल दो कहीं पे, मुतय्यना वक्त पर तनख्वाह दी जाए। सभी अफसरों को मुतय्यना वक्त पर, तयन शुदा वक्त पर तनख्वाह दे दी जाए या तनख्वाह दी जाए। अनुवाद करो इसका जल्दी से, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में करो जल्दी से। सभी, लिख लिए पहले उर्दू आप लोग? हाँ तो लिखो, हम बैठ जाएंगे हर सेंटेंस के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उर्दू लिख लो, उसके बाद फिर बोलना। पहले उर्दू लिख लो। हाँ, सही समय पर। और कोई वर्ड हमने अभी इससे पहले 2-3 वर्ड पहले हम लोगों ने एक वर्ड और लिखा था, निर्धारित समय। निर्धारित समय। अब सही तो सबको कॉमन मुंह पे रहता है, तो निर्धारित वर्ड याद रखो ताकि हमेशा याद भी रहे। तो सभी अफसरों को, सभी कर्मचारियों को, ठीक ना, सभी अधिकारियों को, हाँ सॉरी अधिकारियों, सभी अधिकारियों को मुतय्यना वक्त, मुतय्यना वक्त, निर्धारित समय। वेरी गुड। अब देखो बदल भी रहा है, यहाँ मुतय्यना पहले वक्त बाद में आया है, इसमें भी आपको फंसा लेगा मे बी। तो जब इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसको पहले लाएंगे, निर्धारित समय ना, ठीक है, निर्धारित समय पर क्या किया जाए? वेतन दे दिया जाए, वेतन दे दिया जाए। उन्होंने कर दी हुए थे यूट्यूबर है। हो गया, सभी अफसरों को मुतय्यना वक्त पर तनख्वाह दे दी जाए। क्या बनाया हम लोगों ने? सभी अधिकारियों को निर्धारित समय पर वेतन दे दिया जाए, वेतन दे दिया जाए। चलिए एक वर्ड लिखते हैं हम लोग, हिसाबियात। उर्दू से कहीं ज्यादा हम लोगों को, मतलब हिंदी से ज्यादा कहीं हम लोगों को उर्दू पे ही पकड़ बनाना पड़ेगा। हिसाबियात, 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 जिसको आप बोलोगे हिंदी में लेखा। क्या बोलोगे? लेखा। साल 2024 का, साल 2024 का देखो उर्दू में हम नंबर भी दे दिए। साल 2024 का हिसाबियात जमा किया गया। साल 2024 का हिसाबियात जमा किया गया। क्या बोलेंगे इसको? वर्ष। वेरी गुड। 2024 का लेखा। वेरी गुड। जमा किया गया, जमा किया गया। बहुत अच्छा वर्ड एक आ रहा है, इसको गौर से देखिएगा।
नुमाइंदा, नुमाइंदा। इसका हिंदी मेरी ख्वाहिश है ना कि आप बताओ। नुमाइंदा, इसका आप लोग कोशिश करो, ट्राई करो। मे भी आप बोल सकती हो, यू कैन स्पीक, बोल सकती हैं, आप बता सकती हैं। नुमाइंदा, नुमाइंदा, मीम हमजा नून दाल हा, नुमाइंदा। तुम लोग दाल भी लिखते हो तो ऐसे ही लिखते हो जैसे मैंने लिखा है, और रा भी लिखते हो तो आप लोग ऐसे ही लिख देते हो। रा लिखने का तरीका है कि रा का हिस्सा ऊपर की तरफ नहीं जाता है, वो डायरेक्ट नीचे नीचे आता है। हर जगह मैंने लिखा है, देखो, करा में रा, यहाँ पर में रा, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, नीचे ही डायरेक्ट आ जाता है। अफसरों में रा, देखो, अब तुम लोग अफसर अगर लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, ये ऊपर जाता है तुम लोगों का। अब ये अगर ऊपर जाएगा तो ये दाल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नुमाइंदा का बताओ हिंदी। नुमाइंदा, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। एक सेंटेंस लिखो, उसे इस कंपनी का लिखो, उसे इस कंपनी का, उसे कंपनी का नुमाइंदा या फिर बोल सकते हो नुमाइंदे के तौर पर, तौर पर मुतय्यन किया गया। किया गया हर जगह लिखो, इसको हुआ कर दो, मुतय्यन हुआ। वह इस कंपनी का नुमाइंदे के तौर पर मुतय्यन हुआ। हुआ, हुआ ट्रांसलेशन सही नहीं दिख रहा, किया गया ही कर दो। उसे इस कंपनी का नुमाइंदे के तौर पर मुतय्यन किया गया, किया गया। हाँ बोलो। उसे इस कंपनी का, हाँ, अच्छा ठीक है, प्रतिनिधि के तौर पर भी बोल सकते हो, प्रतिनिधि के शक्ल में। हाँ, तौर पे ज्यादा बैठ रहा है लेकिन बदल सकता है, आपको अनुवाद कराएगा तो बदल सकता है, तो शक्ल कर देगा उर्दू में तो तौर लिख देना हिंदी में, और तौर लिख दो उर्दू में तो शक्ल कर देना हिंदी, हिंदी में बदल देना। ये नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, नहीं, अच्छा टिक, हाँ टिक लगाना है तो जहाँ पे मिलेगा ये वाला वो बोल रहे हैं। लिखने के नाम से बहुत, लिखने के नाम से बड़ी घबराए थे कि अच्छा, मैं पेटी में ना है लिखना, चिंता ना करना। हम्म, हम्म। उसे इस कंपनी, वेरी गुड, उसे इस कंपनी का प्रतिनिधि की शक्ल में। अच्छा सब बहुत अच्छा एक वर्ड है, शक्ल की जगह रूप भी बोल सकते हो, रूप, और ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, वर्ड नेवर कम्स इन माय माइंड बाबू, रूप। हाँ तो रूप पे लिख दो। ये तो कमाल तू ना कर दे बता के हम ही बदलियो लास्ट में। हाँ, अब रूप बोले तो बहुत अच्छा है सर, सही बात है, तो फिर सर का ही तो कुर्बानी है जो सर ही बताएं। हाँ सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। उसे इस कंपनी का प्रतिनिधि के रूप में क्या किया गया, निर्धारित, वेरी गुड। तो मैं बोलना पड़ेगा ना, फिर बदलना पड़ेगा ना, पर कैसे बोलोगे, मैं ही लगाओगे, सही बात है। हिंदी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन बदल जाएगा ना। जी। अच्छा, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो तो खुद बना करके देता है ना, जो आपको जुमला सही लगे पढ़ने में उस पर टिक करना है हम लोगों को, बात खत्म।
एक वर्ड बहुत अच्छे है, शायद हम लोग ना सुने हो, लेकिन देख लेते हैं। एक वर्ड है, लिख लेने नीचे का, निगरां। एक वर्ड लिखो, निगरां। 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 इसको हिंदी में क्या बोलोगे? आई थिंक मेरे हिसाब से सारे लोग जीरो बड़ा सन्नाटो होंगे इसको बताने में। देखो बता करके शायद। हाँ, निगरानी करने वाला बोलता है निगरां। निगरानी करने वाला, उसी को निगरा बोलते हैं ना। इसका शुद्ध हिंदी हम पूछ रहे, शुद्ध हिंदी। ध्यान देने वाला थोड़ी होगा। फिर अगर ऐसे ही हमको बनाना होगा तो फिर बोलना पड़ेगा ध्यान आकर्षित करने वाला। आकर्षित मेरा शुद्ध हिंदी हो जाएगा। लेकिन इसका प्रॉपर हिंदी आता है निगरां। इसको हम लोग बोलेंगे पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक, नोट परि, पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक लिखोगे कैसे? प जब र लिखोगे, पर के ऊपर में र लिखोगे जी। पर्यवेक्षक। हम्म। हाँ हाँ, लिख सकती हो ध्यान, लेकिन नहीं चलेगा। हाँ, रह यही रहने दो, पर्यवेक्षक ही रहने दो। सारा काम, हिंदी उर्दू लिखो जल्दी से, सारा काम। सारा काम निगरां के मातहती। सारा काम निगरां के मातहती। हाँ, मातहती या फिर मातहत हो रहे हैं। में हो रहे हैं जी। निगरां के मातहती में ही हो रहे हैं, मातहती ही करना, मातहत मत करना। मातहत मतलब किसी के अंडर के निगरानी। जी। मातहती अभी बताए ना हम, के निगरानी में, के निगरानी में, के निगरानी में। मातहती मतलब उसके जिम्मेदारी में, तो निगरानी में। निगरानी में इसका पूरा सेंटेंस सुनोगे तो समझ में आएगा। सारा काम, सारा काम का हिंदी क्या बोलोगे? सारा कार्य, कार्य। सारा कार्य, वेरी गुड। सारा कार्य या सभी कार्य, सभी कार्य पर्यवेक्षक के निगरानी में हो रहे हैं, के निगरानी में हो रहे हैं। निगरानी में हो रहे हैं। सभी काम, सभी कार्य पर्यवेक्षक के निगरानी में चल रहे हैं, हो रहे हैं, कुछ भी लिख दो आगे में। कल एक वर्ड मैंने बताया था, लिखी थी शायद या नहीं लिखी थी? बताना। इजाजतनामा लिखी थी? नहीं लिखे थे? लिखो इजाजतनामा। नामा, नामा में नून अली जबर ना, अब मीम हा है। मीम हा है, इजाजतनामा। इजाजत देखो लिखे गए थे, पहले जीम है फिर जा है। इजाजतनामा। इजाजतनामा इसकी हिंदी बताएंगे? नहीं, गवाही कैसे?
गवाह तो अलग वर्ड हो गया ना। नामा का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कल ही, पत्र होता है। हाँ, और याद रखें इसका इजाजतनामा, अनुमति पत्र। अच्छा बोलते हैं ना तो एकदम सेटिस्फाइड, इतना गर्दा होती है सबर वाला, सही में सर बताएं यार। नहीं, पहले तो माइंड में आते ही नहीं। अनुमति पत्र, इजाजतनामा। अब देखो एक सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं इनको। मुसाफिरों के लिए इजाजतनामा लाजमी है। मुसाफिरों के लिए इजाजतनामा लाजमी है। इजाजतनामा लाजमी है। मुसाफिरों के लिए इजाजतनामा क्या है? लाजमी है। मुसाफिरों मतलब यात्रियों। वेरी गुड, यात्रियों। अब पूरा बन ही जाएगा, अब कुछ तो इसमें है ये नहीं बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए इसमें है ये नहीं है। अब बोलेंगे मुसाफिरों के लिए इजाजतनामा लाजमी। बनाई हो तुम लोग, ट्राई किए हो क्या? करो। हाँ करो। कर रहे हैं तब तक हम लोग निकल लेंगे। हाँ, वेरी गुड। लाजमी कल है बताया है, फिर आज पूछ रही है। जरूर है, जरूर। झोटा नोचवाना है क्या? जरूरी बताया थे कल। लाजमी, अनिवार्य बताया था ना कल। इस वर्ड पे कल हम लोग बात किए। मुसाफिरों के लिए, यात्रियों के लिए अनुमति पत्र अनिवार्य है। अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद। हाँ फिर बोले। यात्रियों के लिए अनुमति पत्र अनिवार्य या अनिवार्य। अनुमति पत्र अनिवार्य है। अनुमति पत्र हो गया। कितना टाइम हुआ? प्लीज टेल मी द टाइम। 2 मिनट बाकी है। कितने वर्ड्स हुए टोटल? 10। थोड़ा ज़रूरी है ना, मोटिवेशन भी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो हजरत थोड़ा सा आकर के आप लोगों से बात कर लें, और ये यूट्यूब पे भी रहेंगे इंशाल्लाह। तो हजरत बस सिर्फ 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं। क्या है ये एग्ज़ाम और क्या पूछा गया, आप तो पढ़ा असल ये किए हैं ना, बस ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट दे दीजिए ना। ज़रूरी है बच्चों के लिए, ये हमारे बच्चे हैं यार, फ्यूचर है ये। ऐसा चिंता नहीं करना, बस आप ये कर दीजिए, इनको थोड़ा सा मोटिव दे दीजिए। ज़रूरी है। बैठो ना, बैठो। और ये वही कर रहे थे आप लोग तैयार करते, ये कुछ नतीजे तो हम लोग दोनों एग्जाम में ऐसा नहीं। कोई तैयारी नहीं करना उसके पास टाइम क्वालिफाई की है, बढ़िया उससे मेहनत मेहनत के मेहनत में अच्छा गया अपना, बस या मुकद्दर के लिए, या फिर मेरी कमजोरी या नहीं,
तैयार कहीं ना कहीं हमसे भूल हुआ जो सिर्फ हम 2 नंबर से हम नीचे रह गए 136 पे सिलेक्शन हुआ और 134 हम और शाहबाद को पीटी में सेंटर क्या पीटी भी नहीं निकला मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमसे अच्छे नहीं हमसे बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी कभी मुकद्दर में मामला है तो मान रहा है हमसे लेकिन एक शेर है नगर तकदीर से हुआ मुकद्दर आज माता नगर तकदीर से हुआ मुकद्दर आज माता जा मिलेगी खुद बखुद मंजिल कदम आगे बढ़ा तो तकदीर से हुआ नहीं कुरान की आयत की रात मसूल मेरा एक साले ने हमने चार नंबर है आसिफ है तो अपने शेर में कहता है आसिफ तुझे पाया हुआ रहमत ना मुझे कहता ये रहमत के समंदर को देखा लेकिन इंसान जो है अल्लाह ताला जो खासतौर पर ईमान वाले को जो रहमत दिए हैं उससे ये है कि तुम नाउमीद नहीं होना क्योंकि आपको एक अच्छा मौका मिला है गोल्डन चांस करते हैं और सर जो पढ़ा रहे हैं पूरा पॉइंट कर लीजिए बहुत सारे पूरा पॉइंट बता रहे हैं जैसे मुआस्सल अपने वाले अरबी वर्ड उर्दू क्या है उर्दू एक लश्करी जबान उर्दू क्या है लश्करी जबान उर्दू सिर्फ एक जबान से नहीं बना हर का एक अपनी जबान है लेकिन उर्दू जो है उर्दू में आप इंग्लिश वर्ड नहीं मिलते हैं तो जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे तो इंग्लिश वर्ड भी डाला कंफ्यूजन करने के लिए डाला अब वहां से आपका दिमाग हो जाएगा इंग्लिश वर्ड है लेकिन आपको ट्रांसलेट करना है उसको उर्दू क्योंकि आपको कंफ्यूज कर किया जाएगा ताकि आपका दिमाग कहाँ तक जाता है एग्जाम क्या है एग्जाम दिमाग को टोटला जाता है जब एग्जाम होता है उसमें क्या होता है जैसे पूछा जाता है एक सेट है तो कार दिया जाए उसका सेट मतलब किस चीज को माना जाएगा उसका सेट क्या होता है आप बता सकते हैं तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उससे घबराना नहीं है जो सर फोकस कर रहे हैं खासतौर से पेटी में ध्यान दें इसमें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं आप लोग जिसका एजुकेशन से कुछ ताल्लुक नहीं होगा छोड़ दिए होंगे और उसकी चावल का मामला हो खेलों का कुछ लोग ऐसे भी हैं आपको जो ऐसे हैं जो अभी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो ये दोनों को मौका मिला है और हम भी कहीं पढ़ाते हैं किसी स्कूल में हैं हम पढ़ा रहे हैं अभी तो यही कहेंगे आपसे कि आप लोग एक गोल्डन चांस कर लीजिए इसको बहुत अच्छा मौका मिला है और हम लोग को भी मौका मिला है मुझे भी एक फिर मौका मिला अगर ना हो तो पहले आप ऐसा कोशिश कीजिए कि हम हार नहीं मानेंगे जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कॉल है उन्होंने कहा कि ख्वाब वो नहीं है जो नींद में आए अरे ख्वाब तो वो है जो सोने ना दे ख्वाब वो है ख्वाब भी एक नींद ही है फारसी वर्ड है ख्वाब मीन्स नींद होता है लेकिन उन्होंने कहा कि ख्वाब वो नहीं है जो नींद में देखा जाता है ख्वाब तो वो है जो नींद नहीं आए मुझे याद है कि हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो हम लोग 80 मार्क्स लाए सर के सामने सर मौजूद हैं हम लोग ऐसे ही मारते थे जब उसको ऑब्जेक्टिव को तो 85 80 और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम गए पटना में तो एक पेन भी लेके जाने का परमिशन नहीं मिला था गेट पे पेन भी छीन लिया गया था पेन भी छीन लिया जाएगा आपको ऐसे ही जाना है सिर्फ इसको लेकर के मेमोरी को लेकर पहुंचना है और पीटी में 1.5 घंटा का वक्त आपको मिलेगा ओनली नहीं 1.5 घंटा था पीटी में हो सकता है मैं भी हो सकता है टाइम मिले लेकिन मुझे याद है कि 1.5 घंटा का वक्त मिला था और हम 15 मिनट में 30 क्वेश्चन मारे थे वक्त टाइम देख करके राइट एक भी मेरा क्वेश्चन कंफ्यूज में नहीं गया था इसलिए कि जब वो आता है ना एग्ज़ाम के बाद तो उसमें मेरा सही 85 हुआ था कितना हुआ था
फर्स्ट टाइम में हम लोग की कोई तैयारी नहीं थी उस वक्त, क्योंकि अचानक आए थे, फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम का डेट आ गया था। हम लोग तैयारी कब किए? जब मेरा पीटी निकल गया, फिर हम लोग तैयारी शुरू कर दी। तो अब तो आपको मौका मिल गया पीटी की तैयारी करने का, एक अच्छा मौका है कि नहीं है? मुझे भी मौका मिला है। तो सबसे बड़ी चीज़ 2 चीज़ है, एक सर पढ़ा भी रहे हैं और बहुत ही मतलब हम काबिल मुबारकबाद पेश करते हैं उनको कि एक जगह और हम आज कहीं गए थे, वहाँ भी आप जैसे लोग थे और ज़्यादा भीड़ थी आप ही लोग की, वहाँ भी 2 ही थे, समझ रहे हैं ना? हैं? हाँ, एक हम भी हैं। नहीं, तो अच्छा, अच्छा। और ये घर भी माशाअल्लाह हमको लगता है कि आज कई लोग अभी जॉब में हैं, जैसे ताहिर भाई हैं, जो अभी मतलब अभी जॉब में हैं लोग, तो इसका भी दखल होता है कहीं-कहीं, वो ज़मीन का भी, वो हिस्सा का भी दखल होता है। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो सर पढ़ा रहे हैं, उस पे फ़ोकस कीजिए और खूब मेहनत कीजिए, लग जाइए अभी से और दुआ भी करते रहिए, दोनों चीज़। और ये नहीं कि हम जो है तकदीर पे शिकवा करेंगे कि मुकद्दर में नहीं था तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। या फिर कोई बुजुर्ग के पास चले जाते तो हो जाता। जैसे गाना में कॉल मिला हमको कि अनजान शहीद का दुआ है, तो मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए था। आए ना, तो मुझे हम जवाब उसका दिए कि अगर ऐसा होता तो हर लोग अनजान शहीद पे चले जाते, नौकरी हो जाती, हम भी चले जाते। ऐसा होता ना, जैसे यही मान के चलिए क्या है वो वहाँ पे इमाम बाड़ा पे जो है, इमाम बाड़ा में जो क्या है करमली शहीद, ऐसा होता तो हम लोग वहीं खड़े हो जाते और सुबह हम एग्जाम जाके देते पटना में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो बुजुर्ग हैं, हम दुआ करेंगे, दुआ करके जाएंगे, वो भी एक पहलू है, हम अल्लाह से मदद मांगेंगे। लेकिन सबसे कड़ी कि आपको मेहनत करनी होगी। और ये बार बार आपको कह रहे हैं कि अच्छा मौका मिला है, गोल्डन चांस मिला है आपको, खूब मेहनत कीजिए 2-3 मंथ जो अभी आने वाला नोटिफिकेशन है। और तैयारी से अगर जॉब नहीं भी हुआ, ये है कि आप इतना कर लीजिए, कहीं पढ़ा सकती हैं आप, किसी को मतलब टीच कर सकती हैं आप आराम से, क्योंकि ऐसा वर्ड मिलना और इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ कौन पढ़ाएगा ये? उच्चारण इसका जो हो रहा है, मान के चलिए ताजिर है, ताजिर एक वर्ड है, ताजिर समझते हैं? बिज़नेस करने वाला, उसका जमा क्या होगा? आँ? क्या होगा? हाँ, तुज्जार होगा। इसका राइट प्रोनाउंस क्या है? तुज्जार। हाँ, तो सर की तरफ से दोनों मिल रहा है, एक तलफ़ुज़ भी मिल रहा है आपको, जिसको हिंदी में उच्चारण कहते हैं, उर्दू में तलफ़ुज़ कहते हैं। असल ये वर्ड है अरबी का, लेकिन ये यूज़ हुआ है उर्दू में भी और अरबिक में भी, दोनों में। हाँ, ये तुज्जार ये अरबी वर्ड है, उर्दू भी है। बहुत सारे वर्ड बोले ना आपको कि बहुत सारे, ये मुअत्तल जो अभी सर लिखवाए थे, मुअत्तल जो है, ये क्या है? अरबी वर्ड है, लेकिन यूज़ हो रहा है उर्दू में। आपको वो फ़ोकस नहीं करना है, हम एक बता रहे हैं कि आप एक के लिए आदमी बहुत सारी चीज़ को सीखता है। एक चीज़ जब सीखता है आदमी, अब कॉलेज जाइएगा मार्केटिंग करने तो एक चीज़ लेने के लिए जाती हैं, लेकिन कई चीज़ ले लेती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कहीं भी मार्केट जाता है, तो कुछ लेने के लिए जाता है, कुछ और ले लेता है। तो हम लोग सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ सीख लेंगे। तो ये ना सोचिए कि मेरा अगर जॉब नहीं हुआ तो इतना तो ये कि बहुत सारे इल्म जो है आपके पास आ जाएगा। और एजुकेशन का वो ये पॉइंट नहीं होता है कि हम जो जॉब ही करें। जैसे हम लोग, यानी हम और शहबाज सर एक साथ हम लोग हिफ्ज़ किए, फिर हम लोग का रुख बदल गया, हम फिर कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए, फिर वहाँ से एक गलती हम लोग से हुई, जो ज़िंदगी भर, यानी इंसान ना बोलता अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, उनसे भी हुआ और हमसे भी हुआ। क्योंकि उस ज़माने में डीएलएड और बीएड को कोई नहीं जानता था और हम लोग एक मदरसे के स्टूडेंट थे। हम लोग क्या किए कि हम लोग फ़ोकस सिर्फ़ पढ़ाई पे करते रहे, टू द पॉइंट नहीं आया कि हमको करना क्या है, और कोई हम लोग को रास्ता भी नहीं दिखाया। जैसे आपको रास्ता दिखाया जा रहा है,
कि इसको पढ़िए, इसको पढ़िएगा तो उस मकसद पे पहुंच जाइएगा, उस मंजिल को पहुंच जाइएगा, है ना। लेकिन हम लोगों को कोई नहीं बताया। वरना वाकई मैं फख्र की बात नहीं करता हूँ सर के बारे में भी, हम लोग आज टीचर होते इस बिहार में। ये फख्र से हम बात बोल रहे हैं, ये हम फख्र से बात बोल रहे हैं इसलिए कि 40 मार्क्स लाना हम लोग के लिए कोई वो नहीं था, लेकिन वाकई मुकद्दर है, वाकई। ऐसे शेर भी हम बोले, न कर तकदीर से शिकवा मुकद्दर, आसमाता जा मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आ गया। तो हम अभी तक हम लोग हार नहीं माने हैं, जब तक एज है कोशिश करेंगे। नहीं मिलेगी तब मुकद्दर, नहीं मिलेगी तो मुकद्दर, वाकई फिर मुकद्दर नहीं होगा। वरना मेरे ऐसे ऐसे साथी आपको बता दे रहे हैं, ताकि बात आ गई तो बता दे रहे हैं, कन्वेंस आपको कर दे रहे हैं ताकि आप जो है हार ना माने। जो अभी भी मेरे सामने वो खड़ा नहीं हो सकता है एजुकेशन के मामले में, और कहता कि आपका कैसे नहीं हुआ। जो मेरा हैंड राइटिंग देखा था हिंदी में, उर्दू में और इंग्लिश में, सर भी देखे हैं, तो कहा कि आपका कैसे नहीं हुआ, मतलब ताज्जुब में था। हम बोला नहीं था किस्मत में। फिर हम आगे तकदीर पे, हम आए तकदीर पे, क्योंकि ईमान लाए ना। हम कहें कि तकदीर की बात थी, मतलब 2 नंबर से छट जाना, ये क्या है। तो कहीं ना कहीं इंसान से, हम ये नहीं कर रहे, यहाँ कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई होगी, यानी 2 मार्क्स कहीं ना कहीं मेरा कटा है। अगर वो आ जाता तो हम आज ज्वाइन कर लेते ये रमज़ान के महीने में। लेकिन फिर एक मौका हम लोग को, फिर गोल्डन चांस मिला हम लोगों को, सबको, आपको भी, हमको भी, सर को भी। बहुत सारा ऐसा हम लोग पढ़ाते हैं स्कूल में भी ना, तो हम लोग कहा जाता है, जैसे स्टूडेंट को, पागल पागल स्टूडेंट भी रहता है ना, तो कहता है सर आप क्यों ना कर लिए, क्वेश्चन करता है वो। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे आईएएस बनाने वाला, बहुत सारा आईएएस बनाने वाला खुद वो आईएएस नहीं है। फिर पढ़ाता कौन। इसको आप माइंड में रख लीजिएगा कि शाहबाज सर पढ़ा रहे हैं तो शाहबाज सर का क्यों नहीं हुआ। लेकिन शाहबाज सर किसी को बेगूसराय में भेज दिए, इन हैदर भाई को। यहाँ हैदर भाई उस लायक नहीं थे, हम जानते हैं। हैदर भाई उस लायक नहीं थे कि वो मेंस को क्वालिफाई कर लेते, लेकिन आपका सर ही लिख करके उनको बेगूसराय तक पहुंचा दिए। इनका, इनके टैलेंट था कि वहां तक वो अभी हैं। तो ये मुकद्दर, उनकी मुकद्दर थी, अल्लाह ताला इनके जरिए, हाँ, ये मतलब इनको एक राइट हैंड मिला उनको, आए वो चले गए और उनकी नौकरी हो गई। तो मुकद्दर, फिर जाके मुकद्दर आ जाता है, मुकद्दर तो आएगा ना, फिर ईमान हमारा जो वहीं पे आता है। लेकिन क्या करना है, कोशिश कीजिए आप। वही अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम का जो है, उस कॉल को याद रखिए कि ख्वाब वो नहीं जो नींद में आए, ख्वाब वो है जो सोने ना दे। एकदम उसको दिमाग में हटा लीजिए और लग जाइए। अभी आप ही के गांव के हैदर भाई की बीवी, ऐसा नहीं कि आप लोग से बहुत ज़्यादा टैलेंट थी, अरे उनकी बीवी क्वालिफाई की ना, ये पटना में है, हम लोग की कज़न ही लगती है वो। तो ऐसा नहीं कि आपसे बहुत ज़्यादा टैलेंट थी। सुनते हैं कि वो खाना बनाते रहती थी, मोबाइल लगाए रहती थी, वीडियोज़ को देखते रहती थी। देखिए ना, आप देखिए ना, आप देखिए, आप गवाह भी हैं। हम सुने हैं, हम देखे नहीं हैं, हम इसके, हम मतलब कोई मुझे बताया कैसा वो की। तो आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है हमारा कि आप ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे जो लोग हैं करीब, वो ग्रुप डिस्कशन कीजिए आप लोग। वो चीज़ जो होता है ना, जैसे सर बहुत सारे वर्ड को बता रहे हैं, तो वर्ड निकल जाता है दिमाग से, वर्ड जो है। लेकिन जब ग्रुप डिस्कशन होता है ना, उसमें क्या है, को दिमाग में बात आ जाती है, और यही चीज़ जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा वो निकलता रहता है। बात समझ आ रही है ना। तो इसको आप फोकस कीजिए, और ज़्यादा, हम ज़्यादा यही कहेंगे कि ग्रुप डिस्कशन कीजिए। बात समझ में आ गई। और अभी तो और लोग को बुलाइए जो लोग आपके हैं, और इससे घबराना नहीं चाहिए, बड़ा अच्छा मौका है। और ख़ास तौर से जहाँ हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो हम लड़कियों को 2 चीज़ पे फोकस करते हैं, या तो तुम टीचर बनो, एक अच्छा ये मौका मिला इसमें, दूसरी लाइन में फोकस नहीं करते हैं। इसमें आपका पर्दे के साथ
बाल बच्चों के साथ भी आप जो है कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। और दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे कैटेगरी में क्या है, दौड़ धूप बहुत ज़्यादा है, नहीं कर पाइएगा। और जो कर सकता है वो कर लेता है, लेकिन जो लोग आराम की नौकरी, खास तौर से इस लाइन को हम लोग भी चुने हैं तो आराम ही की वजह से। अभी भी हम छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी अलग, फेस्टिवल की छुट्टी अलग, बहुत सारी छुट्टियां हैं। आराम से घूमिए, गर्मी में छुट्टी मनाइए। डीलेट जो लोग नहीं किए हैं, अगर लगता है कि टीचर बनना है तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डीलेट कीजिए आप लोग। हम जो गलती किए आप ना कीजिए। डीएलएड है, बीएड है, जिसको जो हो जाए उसको कर लीजिए। और खास तौर से पीटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पीटी तो रट जाइएगा। खास तौर से वाहिद जमा है और क्या है, तज़किर तानीस है, ये सब तो जानते ही हैं। मुज़क्कर मुअन्नस जानते ही हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे। अरे वो बहुत सारी चीज़ नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसा जो आप जानते होंगे। तो उसको बुक मिल गया इन लोग को, इन लोग को बुक भी फराहम करा दीजिए। बुक भी पटना से मंगवा लीजिए आप लोग, मदद मिलती है। बुक से आता नहीं है, लेकिन बुक क्या बुक एक गाइडलाइन है, उससे आपको एक वो मिलेगा। हम तो बता रहे हैं कि हम लोगों को ऐसा वो नहीं मिला कि हम लोग को कोई पढ़ाता है ऐसे। और आज भी फिर हम फख्र से बोल रहे हैं कि पढ़ाता तो हम लोग फिर ये 2 नंबर मेरा छटता नहीं, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन कोई हम लोग की तैयारी नहीं, हम लोग मोबाइल से तो ऐसे कैसे कैसे हम लोग पढ़े और जाके एग्जाम में बैठ गए। तो मोबाइल भी है, एक रिसोर्स है ना, मोबाइल भी आपके पास है। देखिए अच्छा वीडियो देखिए, बहुत सारे अभी जो लोग, खास तौर से मेरे साथ जो लड़कियां थी, बेगूसराय, मोतिहारी और कहाँ के सर, उधर, और बिहार कहाँ के थे, किशनगंज। हमको लगता है कि जितनी लड़कियां बैठी थी सब कामयाब हो गई। तो क्या आप लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन शर्त है हम लोग उन लोगों को देखें मेहनत करते हुए। अपना घर छोड़ छोड़ के लोग पटना में करा रही थी, कुछ कुर्बानी दी। तो आपको तो सर यहीं मिल गए, जाने की जरूरत नहीं है। सर अब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम तो ये देख रहे थे, इनका फीडबैक हम देख रहे थे। और यूट्यूब पे भी कुछ उनका हम देखे हैं, बड़ा अच्छा लगा। और हम भी सीखेंगे इनसे, अगर कहीं से सीखना है, बहुत सारी चीज़ जो है हम भी सीखेंगे इनसे, और जहाँ से हमको मिलेगा वहाँ से सीखेंगे। क्योंकि आगे हम यहाँ पढ़ तो नहीं सकते हैं इनसे, लेकिन बात होते रहती है। बोलते कि आइए, हम जी आ जाते हैं, एक दिन हम भी जो है क्लास देख लेते हैं। नहीं पहचाने? नहीं तो